हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी इंडिया में। और आज हम लोग पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कुछ और प्रॉपर्टीज़। इसके पहले हम लोगों ने क्या किया था, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी और मैग्नेटिक मोमेंट जैसे प्रॉपर्टीज़ को देख लिया था। अब हम लोग बात करेंगे इसमें कुछ और अलग प्रॉपर्टीज़ की, जिसका नाम क्या है, कलर ऑफ कंपाउंड के बारे में देखेंगे। और ये क्या करते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स का भी फॉर्मेशन करते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं, एलॉयज बनाते हैं। तो जितने भी बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको आइए हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमें पहला पढ़ना है यहाँ पे डी एंड योर ब्लॉक एलिमेंट्स में, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड बाय द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। कहने का मतलब जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं या उनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, कलर शो करते हैं। तो इनका कलर शो करने का रीज़न क्या है, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है या इसके अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक नेचर जो ये शो करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं या रिपेयर होते हैं, दिस इज ड्यू टू द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ऐसा होता है। अगर डी ऑर्बिटल में क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था तो वो अट्रैक्ट कर रहा था पैरामैग्नेटिक, नहीं था या जीरो था तो वो क्या था, डायमैग्नेटिक था। तो वैसा ही केस क्या होता है हमारा, पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से ही क्या होता है, कलर भी शो होता है डी ब्लॉक एलिमेंट के केस में। यानी अगर किसी भी एटम के पास, डी ब्लॉक वाले एटम के ऑर्बिटल में अगर कम से कम एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा या उसके पास क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर पाए जाएंगे उस डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, तो क्या होंगे, वो कलर शो करते हैं। अगर सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है या उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो क्या करते हैं, हमारे मैग्नेटिक ओ कलर शो नहीं करते हैं। तो आइए बात करते हैं कलर की, और इसके रीजन को भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यहाँ देखिए दिया गया है, कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट हैव अ वैरायटी ऑफ कलर व्हेन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, ठीक, द लाइट ट्रांसमिटेड exhibited a color complementary of the frequency absorb transition element ion can absorb the frequency in a visible region and there are two ways to visible color। तो कहने का मतलब जब भी क्या करता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स विजिबल रीजन में क्या करेंगे, लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। तो उसमें क्या होता है, वो लाइट को जब एब्जॉर्ब करते हैं तो उसमें क्या होगा, ट्रांजिशन होता है। अब ट्रांजिशन कैसे होता है, तो अब देखिए डी ब्लॉक वाले जो ऑर्बिटल्स हैं वो क्या करते हैं, टू पार्ट्स में हमारे स्प्लिट कर जाते हैं, और एक ऑर्बिटल से दूसरे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं, जिसे बोलते हैं हम लोग डी डी ट्रांजिशन। अब इसी डी डी ट्रांजिशन की वजह से क्या होता है, कलर शो होता है। तो इन सब चीज़ों को आइए पहले हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया गया हमारा डी डी ट्रांजिशन अब है क्या। अगर मैं बात करूँ डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, जैसे हमारे पास क्या है, कोई डी ब्लॉक वाला एलिमेंट है, जैसे हम लोग यहाँ पे कोई भी एलिमेंट को यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक, जैसे अगर मैं ले लूँ कॉपर या आयरन को ले लेते हैं, या CuH2O ले लेते हैं, Cu ठीक, जैसे हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कोई भी कंपाउंड, जैसे मैं लेता हूँ FeNH3 6 और मैं इस पे लगा देता हूँ कोई भी चार्ज, मैं लगा देता हूँ यहाँ पे क्या, 3+ चार्ज, ठीक। तो ये हमारे पास क्या है, कोई भी कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर क्या है, हमारा डी ब्लॉक का एलिमेंट प्रेजेंट है। अब इसके अगर कलर की बात करेंगे तो देखिए होता क्या है कि जब भी ये क्या होगा, ये जो डी ब्लॉक वाला एलिमेंट है ये क्या करेगा, इस अमोनिया के कांटेक्ट में आएगा और ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो अब इसके कांटेक्ट में आने से क्या होंगे, जो इसके पास जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे इसके ऑर्बिटल में अमोनिया के, और F के भी क्या है, ऑर्बिटल में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन की वजह से क्या होता है, डी ऑर्बिटल हमारा स्प्लिट कर जाता है दो पार्ट में। तो डी ऑर्बिटल क्या करेगा, जो आयरन का डी ऑर्बिटल होगा वो 2 पार्ट में स्प्लिट कर जाता है। जो 5 डी ऑर्बिटल हैं वो 2 भाग में क्या कर गए, स्प्लिट कर गए। जैसे अगर मैं मान लूँ यहाँ पे 3 चला गया नीचे, इसे बोलते हैं हम लोग T2G, और 2 चला गया ऊपर, ये क्या है, हमारा Eg ऑर्बिटल है। अब हम लोग देखते हैं कि F के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है, 3+ चार्ज लगा हुआ है। अमोनिया एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इस पर कोई चार्ज होगा नहीं, तो जो भी चार्ज है 3+ क्या है, आयरन का है। अब इस 3+ चार्ज को लेकर इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, तो यहाँ पे अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ Fe3+ के केस में, तो Fe3+ क्या हो जाएगा, 3d6 और 4s2 होता है। तो क्या बचेगा, 3d5 4s0, यानी इसके पास क्या है, टोटल 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं डी ऑर्बिटल में। तो यहाँ पे क्या हो गए, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके कैसे रहेंगे, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5, जैसे ये क्या किया, अमोनिया के अप्रोच में आया है तो ऑर्बिटल क्या किया है, ब्रेक हो गया है 2 पार्ट में। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जो हमारा क्या मैं लिखा हूँ 3 नीचे 2 ऊपर,
अब ये उल्टा भी हो सकता है, तो वो डिपेंड करेगा कितने लिगेंड इसके पास आ रहे हैं। लिगेंड का मतलब क्या होता है? अमोनिया। इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिटेल में पढ़ेंगे, तो हमें बस यहाँ पे क्या समझना है, ट्रांजिशन को ध्यान देना है। तो अमोनिया क्या कहलाता है? एक लिगेंड कहलाता है, जो कि क्या कर रहा है, इस नाइट्रो आयरन को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और उसके इलेक्ट्रॉन में भी रिपल्सन होता है। इसकी वजह से क्या होता है, ऑर्बिटल 2 पार्ट में स्प्लिट कर गया। अब ऑर्बिटल हमारे जब स्प्लिट कर गए 2 पार्ट में, तो अब ये जरूरी नहीं है कि ये हमारा 3 नीचे जाएगा 2 ऊपर जाएगा, ये उल्टा भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ लिगेंड कितने इससे कंबाइंड हो रहे हैं। अगर 4 लिगेंड होंगे तब 2 नीचे 3 ऊपर, 6 लिगेंड होंगे तो 3 नीचे 2 ऊपर। तो यहाँ पे क्या है, 6 लिगेंड है तो 3 ऑर्बिटल नीचे टूटा, 2 ऑर्बिटल चला गया ऊपर। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना है कि जो इलेक्ट्रॉन इसके हैं वो किस तरीके से हमारे फील्ड होंगे। ठीक, तो अगर मैं मान लूँ यहाँ पे क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए नीचे, ठीक, अब ये क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे इसके ऊपर। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि लिगेंड कैसा है या किस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसमें फील्ड हो रहा है। तो होता क्या है, देखिए इसके पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भरा गए। मान लेते इस तरह से क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन इसके फील्ड गए। अब ये इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फील्ड होंगे तो ये हम लोग आगे देखेंगे, तो अभी समझ गया ये कि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरे हैं। तो अब इसमें देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये बचा है हमारे पास, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा है इसमें। तो होता क्या है कि जैसे ही क्या करते हैं, इस कंपाउंड को विजिबल रीजन में रखेंगे या इसको हम लोग सनलाइट या विजिबल रीजन इसको देंगे जब, तो क्या होगा, ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। इसके इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लाइट को, मान लीजिए हमारे पास क्या है, आयरन का कोई कॉम्प्लेक्स है, वो लाइट के प्रेजेंस में क्या कर रहा है, उसका कुछ ना कुछ कलर है, तो वो क्या कर रहा है, लाइट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है विजिबल या विजिबल रीजन में। तो लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, लाइट में पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, उसे बोलते हैं हम लोग फोटॉन। तो वो फोटॉन इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करते हैं, इसके जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन उससे क्या करेंगे, फोटॉन कोलिजन करेंगे। कोलिजन करने से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है, और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। एक्साइटेड स्टेट का मतलब वो डी ऑर्बिटल ही है जिसमें जा रहा है। तो ये हमारा T2G है और इसे बोलते हैं Eg। ठीक, तो ये हमारा 3 डिजनरेट और ये क्या है, 2 डिजनरेट। तो इस डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या किया, जंप करके चला जाता है ऊपर। लेकिन हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, हायर स्टेट में रहना पसंद नहीं करता। वहां पे क्या होता है, वो अनस्टेबल रहता है, यानी कुछ समय तक वहां रहेगा, वापस फिर क्या करेगा, जितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया है उस एनर्जी को रिलीज करके वापस नीचे चला आएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कुछ समय के लिए रहता है, 10 to the power -8 या 10 के पावर -10 सेकेंड के तक ही वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वहां पे रहना पसंद करता है, यानी वो क्या, उसका अनस्टेबल स्टेट है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कुछ सेकेंड बाद फर्दर जब जंप करके यहाँ से आता है, तो जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब किया है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन, वो क्या करता है, उसी एनर्जी को रिलीज करता है कलर के फॉर्म में। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन क्या किया, विजिबल रीजन में ये इलेक्ट्रॉन क्या किया, लाइट को एब्जॉर्ब किया। अब ये क्या कर रहा है, मान लेते हैं कोई भी कलर को एब्जॉर्ब किया लाइट के, मान लेते हैं ब्लू कलर या रेड कलर को एब्जॉर्ब किया। ठीक है, विजिबल रीजन में क्या होते हैं, 7 कलर होते हैं, उसमें से क्या किया, वो रेड वाले को एब्जॉर्ब करके चला गया ऊपर। ठीक, लेकिन जब वो वापस आएगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो कलर इमिट करेगा वापस आने के बाद, जो फोटॉन को एनर्जी को रिलीज किया, फोटॉन के वाले एनर्जी को, अब वो जो कलर इमिट कर रहा है वो क्या होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या करता है, इमिट करता है। अगर रेड एब्जॉर्ब किया तो ब्लू और ग्रीन क्या करेगा, वो इमिट करेगा। तो हर कलर का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है वो क्या करेगा, वो रिलीज करेगा। तो हमारा जो कंपाउंड होगा वो कैसा दिखेगा, रेड और ग्रीन और ब्लू कलर का वो दिखने लगेगा। तो ये चीज हमें ध्यान देके यहाँ पे चलना है। तो इसे बोलते हैं हम लोग डी ट्रांजिशन। तो जो भी कलर हमारे शो करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, वो दिस इज ड्यू टू द डी ट्रांजिशन, यानी उसके इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर स्टेट में जाएंगे। हायर स्टेट में जाने के बाद क्या करते हैं, वो तुरंत भी वापस आते हैं कुछ सेकंड बाद, और उस जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया उससे क्या करेंगे, इमिट कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ कलर। तो अगर वो रेड कलर एब्जॉर्ब किया या कोई भी कलर एब्जॉर्ब किया, तो जो इमिट करेगा उसका क्या होगा, हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री कलर को इमिट करता है। तो इसी की वजह से क्या होते हैं, कंपाउंड हमारे कलर शो करते हैं। तो जब भी विजिबल रीजन में कंपाउंड को देखा जाएगा तो उसका क्या होगा, अलग अलग कलर होगा। वो कलर कैसे आ रहा है, वो कलर हमारा आ रहा है डी ट्रांजिशन की वजह से। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कुछ और चीज़ों को, तो यहाँ देखिए दिया गया डी ट्रांजिशन आप लोगों का, इन द ट्रांजिशन एलिमेंट आयन प्रेजेंट द डी इलेक्ट्रॉन एम्प्टी डी ऑर्बिटल या सेल कलर फॉर्मेशन बैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन। ठीक, जब नीचे से ऊपर जाए बोलेंगे एक्साइटेशन, वापस आएगा तो डी एक्साइटेशन। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस तरह से ऊपर नीचे जाते रहते हैं, जिसे बोलते हैं डी ट्रांजिशन। डी ऑर्बिटल आर जनरली डिजनरेट, हैव द सेम एनर्जी प्रेजेंस इन अ लिगेंड, फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दे आर आयन यू रिमूव। देखिए जितनी चीजें मैंने बताया है वही सारी चीजें क्या है लिखी गई हैं। T2G से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, जंप करके Eg में जा रहा है। जो एनर्जी गैप है उसे क्या दिखाया गया है, इन दो ऑर्बिटलों के बीच का जो एनर्जी गैप था
इसे दिखाया गया है डेल्टा ई से। ठीक, तो इतना एनर्जी क्या कर, जितना एनर्जी गैप है ऑर्बिटल के बीच का, जो ऑर्बिटल स्प्लिट कर गया है, तो उसी एनर्जी गैप को क्या बोलते हैं हम लोग, डेल्टा ई। तो उतना एनर्जी का अगर एब्जॉर्ब किया रेडिएशन, तभी वो क्या करेगा, ऊपर जा पाएगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं आप लोगों के नीचे। यहाँ देखिए लिखा गया है कि इलेक्ट्रॉन इन द लोअर डी ऑर्बिटल कैन एक्साइटेड इनटू द हायर डी ऑर्बिटल बाय एब्जॉर्बिंग द एनर्जी इन विजिबल रीजन। ये मान लेते हैं इसका जो एनर्जी है और उस एनर्जी का जो वेव लेंथ है वो 400 से 700 नैनोमीटर एब्जॉर्ब किया। फिर यहाँ देखिए लिखा गया है आप लोगों का, ठीक है, ट्रांसमिटिंग मतलब गिविंग द कलर कॉम्प्लीमेंट्री टू इट, यानी अगर, ठीक है, अगर ये इतने वेवलेंथ का रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर रिलीज करेगा, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है। जो सारा जो थ्योरी लिखा गया है मैंने उसको क्या किया है, डायग्राम के थ्रू सारा बता दिया है। अब बात करते हैं यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स की। तो जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया है कि एग्जाम्पल सबसे अच्छा कॉपर का केस। तो ये देखिए लिखा गया है CuH2O6 2+ आयन एब्जॉर्ब द रेड रेडिएशन। ये क्या कर रहा है, लाल कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है विजिबल रीजन से। तो विजिबल रीजन में क्या होता है, विबग्योर। ठीक, रेड, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट, ये हमारे क्या होते हैं, 7 कलर होते हैं विजिबल लाइट के अंदर। तो उसमें से क्या किया, जो कंपाउंड है हमारे पास ये वाला, ठीक है, कॉपर H2O6, तो ये क्या किया, ये रेड कलर वाले को एब्जॉर्ब कर लिया। तो रेड वाले को एब्जॉर्ब करके जो उसका जो इलेक्ट्रॉन है, यानी जो फोटोन उसमें से निकल रहा है, रेडिएशन जो जा रहा है इस कंपाउंड पे, तो वो रेड कलर को मान लीजिए कंपाउंड एब्जॉर्ब किया, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या किया, एक्साइटेड हो गया उस, ठीक है, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके चला गया ऊपर। एंड अपीयर कॉम्प्लीमेंट्री कलर, यानी रेड को एब्जॉर्ब कर रहा है तो दिखा क्या रहा है, ब्लू और ग्रीन। हमें पता है ना कि कॉपर के जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ब्लू ग्रीन टाइप के होते हैं। जनरली हमारा कॉपर जो होगा हमें क्या होगा, ब्लू कलर का देखने के लिए मिलता है। कॉपर या कोई भी कॉपर का कोई भी कंपाउंड होगा उसका कलर क्या होता है, ब्लू ग्रीन टाइप का होता है। तो इसका मतलब क्या कर रहा है, वो सनलाइट में से या विजिबल रीजन में से क्या कर रहा है, वो केवल और केवल लाल कलर को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाता है उसका डी ऑर्बिटल वाला। फर्दर जब वापस आएगा तो क्या करेगा, ब्लू और ग्रीन कलर को इमिट करेगा, जो कि रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। और ये जो एक्साइटेशन हो रहा है या इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, दिस इज ड्यू टू द कॉपर ओनली। वाटर यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा है क्योंकि वाटर के पास तो डी ऑर्बिटल नहीं है। हमारा डी ऑर्बिटल किसके पास है, कॉपर के पास। तो कॉपर के ही ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन हैं डी ऑर्बिटल वाले, तो वही क्या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये हमें ध्यान देना है, कॉपर 2+ आयन absorb the radiation blue green region, therefore they are appear red in the sunlight। अगर ये क्या करेगा, अगर ब्लू और ग्रीन को एब्जॉर्ब करेगा तो रेड दिखेगा, अगर रेड को एब्जॉर्ब करेगा तो ब्लू ग्रीन दिखेगा। तो ये हमारा क्या होता है, वैसा कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखा जाता है। तो हमें ये चीज़ ध्यान देके चलना है, यहाँ तक ये हमारा मेन है। फिर देखिए दिया गया है क्यूप्रिक आयन कलरलेस एंड प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बिकम द ब्लू कलर। ठीक है, तो क्यूप्रिक आयन होता है Cu आयन, ये क्या है हमारा, कलरलेस है, इसका कलर नहीं है, यानी इसके पास क्या होंगे, अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, इसलिए कलर नहीं दिखा रहा है। फिर दिया है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बिकम ब्लू कलर, तो यानी वाटर मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में ये क्या कर रहा है, ब्लू कलर को दिखा रहा है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या किया है, कॉम्प्लेक्स बना लिया होगा और उसके पास क्या हो गए होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए होंगे, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, ब्लू कलर दिखा रहा है। तो ये हमें फैक्ट याद रखना है। फिर देखिए दिया गया है थर्ड वाला हमारा पॉइंट, कलर ऑफ आयन, कलर ऑफ द आयन वेरीज विथ ऑक्सीडेशन स्टेट Cr+6, ठीक है, इन अ पोटेशियम डाइक्रोमेट yellow color, whereas Cr3+ and Cr2+ generally green and blue color respectively। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग आयंस होंगे, यानी अलग अलग इसका चार्ज होगा, तो अलग अलग क्या होगा, कलर होगा। तो कलर भी हमारा डिपेंड किस पे कर रहा है, उसके चार्ज पे, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट पे। यानी Cr+6 का जो कलर कैसा है, येलो कलर का है। Cr3+ और 2+ का कलर कैसा है, ग्रीन और ब्लू कलर का है। तो यानी कलर हमारा जो वैरी करेगा वो ऑक्सीडेशन स्टेट के वैरी करने से कलर भी क्या होता है, वैरी करता है। ऐसा नहीं है कि 6+ का भी कॉपर का वही कलर होगा,
2+ का भी वही होगा, 3+ का भी वही होगा। हमारा कलर क्या है, अलग अलग है, 6+ येलो, 2+ ग्रीन, 3+, ठीक है, ब्लू, तो अलग अलग कलर हमारा शो हो रहा है। फिर बात की जाए सेकेंड पॉइंट की, द कलर ऑफ कंपाउंड्स इज डिपेंड अपॉन द कॉम्प्लेक्सिंग और कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप आल्सो। जैसे Cu2+ शो सनलाइट ब्लू कलर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एज अ लिगेंड डीप ब्लू कलर। कहने का मतलब जो कॉपर हमारा 2+ है वो क्या दिखाता है, ब्लू कलर शो करता है, ठीक है। सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होगा, ये ब्लू कलर दिखाएगा, क्योंकि रेड को एब्जॉर्ब करेगा, ब्लू को इमिट करेगा, कंप्लीमेंट्री कलर, तो वही हमें दिखेगा। फिर देखिए यहाँ पे दिया गया है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, अगर इसको वाटर के प्रेजेंस में रख दिया जाए तो ये क्या करता है, ये डीप ब्लू कलर शो करता है वाटर के प्रेजेंस में, ठीक, इन प्रेजेंस वाटर डीप ब्लू कलर। फिर दिया है इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, ठीक है, कहने का मतलब जो Cu2+ है, ठीक है, लाइट ब्लू कलर प्रेजेंस इन ऑफ वाटर एज अ लिगेंड, यानी लाइट ब्लू कलर कब दिखा रहा है, जब ये वाटर के साथ है, Cu2+ आयन। फिर अगर अमोनिया के साथ है तो कैसा ऐसा कलर है, ये डीप ब्लू कलर है, यानी वाटर के साथ Cu2+, ठीक है, वाटर एज अ लिगेंड इसके साथ है तो ये कैसा दिखा रहा है, लाइट ब्लू, ठीक। यानी इसके बदलने से भी क्या होता है, कंपाउंड का कलर क्या होगा, बदलेगा। अगर ये हमारे यही Cu2+ अमोनिया के साथ है तो ये कैसा दिखा रहा है, डीप ब्लू, यानी गाढ़ा नीला कलर ये शो कर रहा है। तो ये चीज हमें ध्यान देके चलना है, यानी जो भी हमारे पास जो कंपाउंड उसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं सेम एलिमेंट के साथ या सेम आयन के साथ, तो उसके चेंज होने से भी कलर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान देके यहाँ पे चलनी है। फिर देखिए दिया गया ट्रांजिशन मेटल हैव आयन व्हिच हैव कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल हैविंग नो वैकेंट ऑर्बिटल्स, ठीक है, या कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैविंग नो वैकेंट ऑर्बिटल फॉर द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कलरलेस। अब यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या है, जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में था कि या तो पूरा भरा हो या तो पूरा खाली हो, तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में डायमैग्नेटिक था। तो इसी तरीके से अगर ये पूरा खाली है या पूरा भरा है तो ये कलर शो नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, जंप करके लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जा रहे हैं, एक डी से दूसरे डी में जा रहे हैं। तो अगर पूरा भरा होगा, नीचे वाला ऑर्बिटल भी ऊपर वाला ऑर्बिटल भी क्या होगा, पूरा भरा होगा, तो इलेक्ट्रॉन जंप करके जा नहीं पाएगा, क्योंकि एक ऑर्बिटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही रहते हैं, पूरा 2 भरा है नीचे, ऊपर 2 सब भरे हुए हैं, तो ऊपर जा नहीं पाएगा। या पूरा खाली रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं है तो जंप कहाँ से करेगा। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान देके यहाँ पे चलनी है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है ना Cu+, तो Cu+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d10। अब 3d10 का मतलब ये पूरा का पूरा 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर गया, तो 10 इलेक्ट्रॉन भर गया तो इसमें एक्साइटेशन नहीं हो पाएगा। जिंक में भी 3d10 है, कैडमियम में 4d10 है, तो ये सब क्या होते हैं, कलर लेस होते हैं। जिनका डी ऑर्बिटल फुल फील्ड है तो कलर लेस होगा। तो हमको क्वेश्चन में यही पूछा गया कि बताइए कि कलर है कि कलर नहीं है, ठीक है। ये हमें याद नहीं रखना है कौन सा कलर है, बस पूछेगा कि ये कलर शो करेगा कि नहीं करेगा। देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है या पूरा खाली है तो कलरलेस, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन भी है तो क्या होगा, कलर फुल होगा। मरकरी भी ऐसी यही केस है 3d10 वाला। फिर दिया है जिंक, कैडमियम, मरकरी आर कलरलेस, दिस इज बिकॉज ऑफ टोटल या कंप्लीट फील्ड डी ऑर्बिटल। फिर दिया है ट्रांजिशन मेटल हैव कंप्लीटली एम्प्टी, या तो पूरा खाली होगा तब भी वो क्या करेगा, कलर शो नहीं कर पाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए दिया गया स्कैंडियम 3+, तो स्कैंडियम के पास 3+ का मतलब 3d0 बन गया। टाइटेनियम 4+ भी क्या हो गया, 3d0 बन गया। तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो कलर भी नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के जंप करके ऊपर से नीचे आ रहा है तो वही कलर शो कर रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है तो एक्साइटेशन नहीं होगा, एक्साइटेशन नहीं होगा तो वो क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर इमिट नहीं करेगा, इमिट नहीं करेगा तो कलर ही नहीं होगा, ठीक। तो ये सी हमें ध्यान देकर चलना है। तो कंप्लीटली फील्ड और जीरो फील्ड वाले कलरलेस, ठीक है। उसके अलावा और भी कुछ भी होगा, कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन जितना भी रहेंगे कम अनपेयर्ड या वैकेंट टाइप के ऑर्बिटल, तो वो क्या करेंगे, कलर शो करेंगे। ये हमारा क्या था, कलर प्रॉपर्टी। अब देखिए यहाँ पे कुछ और दिया गया है, L, M एंड ML, D पाई P पाई बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो L का मतलब क्या होता है, लिगेंड, M मतलब होता है मेटल, ठीक। तो यहाँ पे लिगेंड मेटल एंड मेटल लिगेंड D पाई P पाई बॉन्डिंग की बात कर रहा है। तो ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का टॉपिक है, जिसको अगर हम लोग को देखना है तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं डी ब्लॉक के केस में। तो ये कलर से रिलेटेड ही है। यहाँ पे देखिए दिया गया है, लिगेंड में डोनेट द पेयर P इलेक्ट्रॉन into empty orbital of metal, the interaction called ligand metal या metal ligand D pi P pi bonding also may have the color in the compound।
तो ये भी क्या करते हैं, कलर शो करते हैं ऐसे भी कंपाउंड जिनमें क्या होगा, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग होगा। जैसे अगर मैं मान लूँ कि ये हमारे पास क्या है, डी ब्लॉक का कोई मेटल, इसके पास क्या होंगे, वैकेंट डी ऑर्बिटल, और मान लेते हैं ये कोई हमारे पास क्या है, इस तरीके से कोई लिगेंड है, जैसे मान लेते हैं CO। तो CO जो लिगेंड होता है इसके पास क्या होता है, p ऑर्बिटल होगा कार्बन के पास। तो इसके पास क्या है, p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है और कुछ p ऑर्बिटल इसके पास क्या है, वैकेंट है। तो ये करता क्या है, इसके पास जो वैकेंट वाला ऑर्बिटल है ये तो इसके ऑर्बिटल के साथ क्या करता है, ओवरलैप करता है। तो इसका जो p ऑर्बिटल और मेटल का जो d ऑर्बिटल है, इन दोनों में क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है। इसे बोलते हैं p पाई d पाई बॉन्डिंग। और एक काम तो क्या कर रहा है, ये मेटल को इलेक्ट्रॉन भी दे रहा है अपने वैकेंट ऑर्बिटल से। तो यहाँ पे ऐसे लिगेंड जो क्या करते हैं, मेटल के साथ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन भी करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में, और ऊपर से उसके जो p ऑर्बिटल है, मेटल का जो d ऑर्बिटल है, उसमें क्या हो रहा है, ओवरलैप भी कर रहा है। इसे बोल रहे हैं हम लोग p पाई d पाई बॉन्डिंग। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन ही रहा है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, ये हमारा लिगेंड क्या होता है, बहुत ही स्ट्रांगली मेटल से अटैच हो जाता है, जिसे बोलते हैं हम लोग बहुत ही अच्छा लिगेंड है। ये देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसके बारे में डिटेल में हमें जानना है। तो यहाँ पे हमें बस ये बताना है कि अगर ऐसा केस बनेगा p पाई d पाई बॉन्डिंग वाला मेटल और लिगेंड के बीच में, तो वहाँ भी क्या होगा, कलर शो होगा। तो हमें बस इतना ही ध्यान देना है। अब देखिए बात करते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अब देखिए यहीं से स्टार्ट क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले कुछ एग्जांपल। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो कर रहा है डी ब्लॉक वाले एलिमेंट, ठीक, वो कॉम्प्लेक्स जब बना लेंगे तो उसी कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या करते हैं, नॉर्मल कंपाउंड तो बनाते ही हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का कंपाउंड, जिसमें क्या होगा, मेटल के साथ 5 लिगेंड 6 लिगेंड 7 लिगेंड, इस तरह से क्या होगा, ढेर सारे लिगेंड उसके साथ कनेक्टेड होंगे। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे देखूँ एग्जांपल की बात, तो देखिए यहाँ पे दिया गया ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, NO NH3 H2O, आयरन Cl, ये सभी क्या है, हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट या आयंस है या मॉलिक्यूल्स हैं जो क्या करते हैं, मेटल को इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं। इन सभी को बोला जाता है कि ये सभी क्या है, ये सभी है लिगेंड। तो अगर ये सारे मॉलिक्यूल्स, ठीक है, किसी डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ मिलकर कुछ ऐसा कंपाउंड बना लें, जैसे क्या बन गया, CuNH3 6 इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या, अमोनिया, इसमें से अमोनिया लिए और ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है कॉपर, उसके साथ मिलकर ऐसा बना लिया, इसे बोलेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डी ब्लॉक वाले ही क्यों बनाते हैं, पी ब्लॉक वाले या एस ब्लॉक वाले क्यों नहीं बना पाते हैं, तो उसके रीजन को आइए देख लेते हैं पहले। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है जो डी ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स हैं इनकी कुछ खासियत है। तो इनके पास पहले होता क्या है कि इनके पास क्या होंगे, वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, यानी डी ब्लॉक तो भरा ही है, तो डी के बाद क्या होगा, 3D है, तो 3D के बाद 3D, उसके बाद क्या होता है 4s, फिर 4s के बाद क्या है 4s के बाद 4p 4d, सब क्या होता है, इसके पास कई सारे sp-d वाले वैकेंट ऑर्बिटल पाए जाते हैं डी ब्लॉक वाले एलिमेंट में। तो वैकेंट ऑर्बिटल होने से क्या होता है कि s वाले इलेक्ट्रॉन और d वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आसानी से जंप करके नेक्स्ट ऑर्बिटल में चले जाते हैं, या वो क्या करते हैं, पेयर्ड अप भी हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से जो भी इसके साथ कनेक्टेड होने आता है वो आसानी से क्या होता है, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कनेक्ट हो जाता है, और ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। तो पहला चीज़ उनके पास क्या होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, और उसके बाद इनके पास क्या होती है, इनकी स्माइल, जो इनका जो साइज है या जो इसका ठीक है स्मॉल साइज होता है, जिसकी वजह से आसानी से क्या करते हैं, लिगेंड को कनेक्ट कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर इनका क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज डी ब्लॉक में देखने को मिलती है, इसीलिए क्या करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, यानी इस तरह का कंपाउंड क्या करेंगे, बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट दिए गए हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर द कंपाउंड विच आर नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स इन आयन बॉन्डेड टू मेटल, यानी कोई भी क्या है न्यूट्रल मॉलिक्यूल, जैसे वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, आयन मतलब FeCl- Fe-, ये सभी क्या करते हैं, मेटल के साथ कंबाइंड होते हैं। ठीक, और मैटर हमेशा किसका होना चाहिए, डी ब्लॉक एलिमेंट का होना चाहिए, तुम्हें पता ही है। और इसमें ऐसा होता क्यों है, तो इसके देखिए पीछे रीजन है, इनकी स्मॉल साइज होती है, हाई चार्ज होता है, और रिलेटिव एबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, जो कि मैंने पहले बता दिया है। तो यही वाले कंपाउंड क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इनका पहला चीज तो स्मॉल साइज है, ठीक है, कंपेयर टू योर ब्लॉक एलिमेंट्स। और ठीक, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं हम लोग ना कि प्लस, जैसे मैग्नीज है तो +2 से लेकर +7 तक शो कर रहा है,
और भी एलिमेंट क्या हो रहा है 2 से 6 तक 5 तक इस तरह शो करते हैं, यानी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, यानी चार्ज उन पर बहुत ज़्यादा हो सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक लूज कर सकते हैं। उसके बाद ये क्या होते हैं, इनके पास स्मॉल साइज, हाई चार्ज और एबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। इनके पास क्या होते हैं, खाली वाले डी ऑर्बिटल बहुत सारे पाए जाते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल, यानी 3D भी खाली होगा, आगे जब चलेंगे तो 4D वाला भी खाली होगा, उसमें देखने के लिए मिलेगा sp के बाद। तो इसीलिए क्या करते हैं, ये अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल एंड देयर आयंस विच आर लार्जर न्यूक्लियर चार्ज, स्मॉल साइज, अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन रिलेटिव टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आयंस, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, इम्पटी डी ऑर्बिटल फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इसमें जो बॉन्ड बनेगा, यानी इसके पास जो वैकेंट ऑर्बिटल है और जो एटम उसको क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उसके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये कॉम्प्लेक्स जो बने हैं, इस कॉम्प्लेक्स में क्या है, जो CO और S3 के बीच में क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है। फिर दिया गया ट्रांजिशन एलिमेंट दस फॉर्म द कॉम्प्लेक्स विथ, तो ये सारे हमारे क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं कुछ, इसके अलावा भी और भी होते हैं, तो यहाँ पे हमें इतना ध्यान देना है अभी। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स या आयन के साथ ही क्या करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए बहुत सारे कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं हमारे, CuNH3, CuNH3, उसके बाद FeCN, FeF और CuNiCO4। तो ये वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से ऐसा हो रहा है। तो अगर इसको हम लोग कोई एग्जांपल लेके समझे, तो जैसे मैं अगर एग्जांपल ले लूँ, जैसे अगर मैं यहाँ पे ले लूँ क्या, CuNH3 4 2+ का, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ CuNH3 4, यहाँ पे क्या था 2+, मान लीजिए ऐसा कॉम्प्लेक्स बना रहा है। तो ये कॉम्प्लेक्स क्यों बना रहा है, क्योंकि देखिए कॉपर में 2+ है, तो 2+ का मतलब कॉपर में क्या होता है 3D9 4s 2, तो 2+ का मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए चार्ज कितना था, ठीक है, CuNH3, सॉरी ये 4+ है, ठीक है, 6+ नहीं है, 4+ है। हम लोग कुछ छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर मैं ले लूँ यहाँ पे, ये लेता हूँ, ठीक है, FeCN6 4-, FeCN6 4-, तो यहाँ पे क्या होगा, आयरन के चार्ज की बात करें, देखिए जो साइनाइड है उस पर क्या होता है -1 चार्ज, और 6 साइनाइड है, तो टोटल कितना हो जाएगा -6 चार्ज, और -6 को जब इधर भेजेंगे तो क्या होगा, -6 + 6 हो जाएगा, +6 में 4 गया +2। तो यहाँ पे जो आयरन होगा वो क्या है, +2 ऑक्सीजन स्टेट में है, यानी +2 का मतलब इसके पास क्या होगा 3D5 4s, ठीक है, 0, यानी 3D5 नहीं 3D क्या होगा 6 होगा, क्योंकि हमको पता है क्या होता है 3D6 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से S में से चले गए, तो ये क्या होगा 3D6 हो जाएगा। तो इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन इसके डी ऑर्बिटल में है, और डी के बाद क्या है यस ऑर्बिटल। अब जब हम लोग 4s में पहुंच गए हैं, तो 4s के बाद क्या आता है 4p, ये वैकेंट होगा, तो और इसके बाद क्या होगा 4d, इन्हीं को क्या बोलते हैं वैकेंट ऑर्बिटल। तो मेटल के पास क्या होते हैं, कई सारे वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। अब इसके साथ देखिए 6 साइनाइड को अटैच होना है, तो ये 6 अवेलेबल ऑर्बिटल इसके पास होने चाहिए, जिसमें साइनाइड आके आसानी से अटैच अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, और डोनेट करने के बाद क्या होगा, एक एटम इलेक्ट्रॉन लेगा, एक एटम इलेक्ट्रॉन देगा, तो उसे बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। तो अभी हमें बस समझना है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो ऐसे एलिमेंट आयन या मॉलिक्यूल के साथ क्या करते हैं, कंबाइंड होकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के बाद जो भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा उसे बोलेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यानी इनके अंदर क्या होती है, टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की, जो कि और किसी एलिमेंट में और किसी ब्लॉक एलिमेंट में नहीं होता है। तो ये हमारा क्या था पूरा, ठीक, प्रॉपर्टीज था, जिसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स देख लिए, कलर देख लिए। अब हम लोग बात करेंगे कुछ और प्रॉपर्टीज की अगले वीडियो में, तो इस वीडियो कहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।